हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम पार्टनरशिप का एक और लेक्चर देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम जो कि हम कवर करेंगे दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो इसका मतलब है पुनर्गठन। इसका मतलब क्या हुआ? तो सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो फर्म है उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, अब कैसे चेंज आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, एक और पार्टनर आ गया मिस्टर डी, तो क्या हो गया? स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इजंट इट? मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे, डी चला गया तो क्या हुआ? स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पार्टनर्स का आपस में जो रेशियो था 1:1:1 था, चेंज करके 3:2:1 कर दिया। ये क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। तो जब कभी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखिए यहां पे ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये है मिस्टर बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, मान लीजिए कि इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1। ठीक है, इन लोगों ने आपस में तय किया कि नहीं भाई, अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 नहीं रहेगा बल्कि 2:3 हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका ओल्ड रेशियो है और ये आपका न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, ये क्या किया हमने? ये हमने स्ट्रक्चर चेंज किया। पहले 1:1 था, अभी 2:3 हो गया। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है ना? कुछ फंडामेंटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई नया पार्टनर आएगा तभी होगा। अब इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि ये जो चेंज आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस कारण से कुछ चीजें हमको कैलकुलेट करने के लिए, फाइन करने के लिए बोली जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछ सकते हैं कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कितना गेन कर रहा है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे फाइंड करनी पड़ सकती हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले जो रेशियो था दैट इज योर ओल्ड रेशियो। चेंज होने के बाद जो आ रहा है दैट इज न्यू रेशियो। और यदि रेशियो चेंज होने के कारण आपका फायदा हो रहा है तो दैट इज गेनिंग रेशियो, और यदि आपका नुकसान हो रहा है दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलिए इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल में अपन एक बार कोशिश करके देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ए जो है, ए को पहले कितना मिल रहा था। तो ए को पहले मिल रहा था 1/2। ठीक है, इसको कितना मिल रहा था? 1/2। ये आपको समझ में आ रहा है? एक हिस्सा ए को मिल रहा है, एक हिस्सा बी को मिल रहा है, कुल मिला के 2 हिस्से हैं। तो 2 में से एक इसको, 2 में से एक इसको। जैसे स्कूल में जब आपको कोई क्वेश्चन चेक हुआ 8 मार्क्स का, तो उसमें से आपको मिले 3, तो हम कैसे लिखते हैं? 3/8। वैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टोटल हिस्से कितने हैं? 2, 2 में से एक इसको है और 2 में से एक इसको है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दिस इज योर ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड है। अब न्यू क्या है? तो न्यू देख लेते हैं, ये है आपका ओल्ड। ठीक है, और न्यू है ए का। अब यहां पे देखिए, यहां पे कितने हिस्से हैं? 2 ए के हैं और
3 बी के हैं, मतलब कुल मिला के हैं 5 हिस्से, 5 में से 2, 5 में से 3, तो हम बोल सकते हैं नया है 5 में से 2। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज न्यू रेशियो। अब बी के पास चलते हैं, तो बी का देखते हैं, बी का ओल्ड कितना है? ओल्ड है 1/2, ये है 1/2, दिस इज ओल्ड। ठीक है, और यहां पे आ जाओ, बी का नया कितना है? तो नया है 3/5, दिस इज 3/5। इज इट क्लियर? तो ये ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू। अब हमको ये देखना है कि ये जो रेशियो चेंज हुआ है इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अब ये कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला नियम आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नियम है यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, क्योंकि बिना डिनोमिनेटर इक्वल बनाए चीजें समझ में नहीं आती हैं। देखो, मैं अगर बोलता हूं कि पहले मेरे को 10 में से 4 मिल रहे थे, अब 10 में से 5 मिल रहे हैं, तो साफ समझ में आ रहा है कि एक का फायदा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 10 में से 4 पहले था और अब है 10 में से 5। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि पहले मिल रहे थे 8 में से 4, अब मिल रहे हैं 10 में से 5, तो यहां पे बताना थोड़ा सीधे सीधे मुश्किल हो जाता है। मैं बोल रहा हूं 8 में से 4 मिल रहे थे, अब 10 में से 5 मिल रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अब ज्यादा मिल रहा है। जब तक आप डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला पहले मिल रहा था 8 में से 4, अब मिल रहा है 10 में से 5, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 5 मिल रहा है तो अब ज्यादा मिल रहा है। Until and unless you are not making the denominators equal। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर इक्वल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। पहले भी 1/2 मिल रहा था, अब भी 1/2 मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मगर यदि केवल आप न्यूमरेटर को देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ फायदा हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर्स सेम, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। चलिए कैसे करेंगे? तो या तो आप 2 को 5 या 5 को 2 बनाओ, दोनों पॉसिबल नहीं है ना? हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको 5 बना लें, है ना? ऐसा नंबर नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको भी हम 10 बना लेते हैं और इसको भी 10 बना लेते हैं। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 10 बनाने के लिए करना पड़ेगा 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 into 5/5, that would be 5/10, और यहाँ 2/5 into 2/2, ये हो जाएगा कितना? 4/10। अब समझ में आएगा, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि पहले 10 में से 5 मिल रहे थे, अब 10 में से कितने मिल रहे हैं? 4। मतलब क्या है? नुकसान है। तो कितने का नुकसान है? 1/10 का सेक्रीफाइस है, 1/10 का सेक्रीफाइस है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया कैसे पता चला, पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने ओल्ड माइनस न्यू किया है। देखो यहाँ पे मैं बोलता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है? 5/10, 5/10 माइनस 4/10 कितना हो गया? 1/10। दैट इज अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बात समझ में आई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया? ओल्ड माइनस न्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है ये? मगर उससे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या है? वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर जब तक आप सेम नहीं करेंगे तब तक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, दिक्कत जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमको क्या करना है? हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 1/2 इंटू 5/5, ये कितना हो जाएगा? 5/10। ये कितना है? 3/5 इंटू 2/2, कितना हो गया? 6/10। अब यहाँ पे देखिए, पहले मिल रहा था 5/10, अब मिल रहा है 6/10, तो यहाँ तो फायदे वाली बात है। तो फायदा कैसे आएगा?
फायदा देखो आप, हमें न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा तभी तो फायदा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फायदा चाहिए, तो ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/10 माइनस 5/10, दैट वुड बी 1/10। गेटिंग माई पॉइंट? तो यदि न्यू माइनस ओल्ड हो जाता है तो वो क्या होगा, आपका गेन हो रहा है। अगर ओल्ड माइनस न्यू हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। और ये लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, समझने वाली बात है। ठीक है, मगर फिर भी आप बोलते कि नहीं हमको समझना नहीं, हमको रखना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप SON, बस इतना आप ध्यान रखिए। सन, सन मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, दैट्स डन। इतना अगर आपने याद रख लिया तो बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो ऑब्वियस सी बात है गेनिंग क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। ये समझ में आया आपको, क्लियर है? ये समझ में अगर आ गया है तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर अपन। देखिए एक यहाँ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से ध्यान देंगे। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 8:5:3. It is felt that he is no more be able to actively participate in the affairs of the firm. Hence, with effect from 1st April 2015, they decided that in future they will share the profits in the ratio 5:6:5. Calculate the sacrificing and gain made by the partners. तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए का ओल्ड शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर इज कितना है, 8/16। ठीक है, ए का ही न्यू शेयर देखते हैं, न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना है, 5/16। ठीक है, 5/16। यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब सीधी सी बात है कि आप ये देखो कि यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू होगा कि न्यू माइनस ओल्ड होगा, क्या ज्यादा है, ओल्ड ज्यादा है, तो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है, ध्यान रखिए, सेक्रीफाइसिंग है, तो यहां हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 8/16 माइनस 5/16, दैट वुड बी 3/16। ये हो गया हमारा क्या आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, ए सेक्रीफाइस कितना, 3/16। क्लियर है ये? अब चलते हैं अपन बी के पास। तो बी को पहले कितना मिल रहा था, देखिए बी को ओल्ड शेयर लिखते हैं, बी का ओल्ड शेयर इज इक्वल टू 5/16 पहले मिल रहा था, और न्यू कितना मिल रहा है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6/16। 6/16 पहले 5/16 था, अब 6/16 है। तो अभी क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड होगा, ओल्ड माइनस न्यू होगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस क्या ओल्ड क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां हो जाएगा 6/16 माइनस 5/16, दैट वुड बी 1/16। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी गेन्स कितना, 1/16। क्लियर है? हाँ, अब चलते हैं हम सी के पास। सी को पहले कितना मिल रहा था, सी को मिल रहा था ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर है 3/16। ठीक है, और न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर इज इक्वल टू
5/16। अगेन यहाँ पे क्या होगा बताइए, ओल्ड माइनस न्यू की न्यू माइनस ओल्ड? न्यू माइनस ओल्ड होगा, तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/16 माइनस 3/16, दैट वुड बी 2/16। तो हम बोल सकते हैं C gains 2/16। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नोट डाउन करना है तो इसको लेक्चर को पॉज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। P, Q and R are partners sharing the profits in the ratio 5:3:2. Calculate the new profit sharing ratio if R acquires 1/10 from Q. 1/10 from Q। चलो देखते हैं। सबसे पहले P को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या हो रहा है, P को पहले भी उतना मिल रहा था, अभी भी उतना ही मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो यहाँ ओल्ड इसका है 5/10 और न्यू भी जो है उसका 5/10, क्योंकि उसने तो कुछ न लिया है न दिया है। अब चलते हैं किसके पास, Q के पास। तो Q का देखिए, Q का ओल्ड है 3/10। क्या हो रहा है, इफ R acquires 1/10 from Q, Q जो है वो अपना 1/10 किसको दे दे रहा है, जितना भी उसके पास है वो 1/10 क्या कर रहा है, R को दे रहा है। तो R Q के पास है कितना, Q के पास है 3/10, तो 3/10 में से 1/10 उसको दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1/10, तो ये 2/10, ये क्या हो गया, न्यू PSR हो गया। बात समझ में आ रही है? Q के पास अब कितना है, 2/10 है, ये उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो R के पास चलते हैं। R को पहले कितना मिल रहा था, 2/10 मिल रहा था, अभी उसको क्या हुआ, 1/10 और मिल गया, तो प्लस 1/10 कितना हो गया, 3/10। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, न्यू हो गया। तो नया शेयर अब क्या आया, देखो यहाँ पे इसको मिल रहा है 5/10, ठीक है, ये P को, Q को मिल रहा है 2/10, R को मिल रहा है 3/10, मतलब हो गया 5:2:3। बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान। क्लियर है? नोट डाउन करना है तो लेक्चर को पॉज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दें। P, Q and R are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio if R acquires 1/10 share equally from P and Q। अब ध्यान दो बहुत अच्छे से, लिखा है R acquires 1/10 equally from P and Q। P and Q बराबर बराबर, उसको वो ले रहा है 1/10, मगर 1/10 कहां से लेगा, किससे लेगा, P और Q से बराबर बराबर लेगा। मतलब 1/10 का आधा P देगा और आधा Q देगा, आधा P से मिलेगा आधा Q से मिलेगा, सीधी बात इतनी है, क्योंकि बोल रहा है बराबर बराबर। ठीक है, मिलना उसको 1/10 है, मगर बराबर बराबर P और Q से मिलना है। तो बराबर बराबर का मतलब क्या होता है, आधा आधा। ठीक है, तो आधा आधा कितना होता है, तो एक काम करते हैं, दैट मीन्स P will give half of 1/10।
है ना, इसका आधा, दैट इज आधा कितना होता है 1/10 का आधा, 1/2 आधा ऐसे ही होता है, तो कितना हो जाएगा 1/20। बात समझ में आई? आप बोलोगे नहीं सर एक बार और समझा दो, तो मैं एक बार और समझाता हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो r है, r को टोटल कितना मिल रहा है 1/10। बात आती है कि 1/10 कौन देगा, तो बोल रहा है दोनों बराबर बराबर देंगे, मतलब 1/10 का आधा p देगा और आधा q देगा। आधा कैसे फाइंड करते हैं? अरे भाई 5 का आधा कैसे फाइंड करोगे, 5 इंटू 1/2, 10 का आधा 10 इंटू 1/2, आधा तो ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर, दो हिस्सों में बराबर बराबर बंटना है, ठीक है ना, दो लोगों से बराबर बराबर लेना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 1/2, तो 1/10 का आधा होता है 1/20, और एंड द सेम इज गोइंग टू हैपन विद q ऑल्सो, है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं एंड q will also give 1/2 of 1/10, that is 1/10 into 1/2, that is 1/20। तो 1/20 1/20 दोनों देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं p को पहले, p के केस में पहले था उसके पास कितना 5/10, 5/10 में से दे रहा है कितना 1/20, 5/10 में से 1/20। ध्यान रखना मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया आपको कि फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, इक्वल, बराबर बराबर कीजिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, ऐसा नहीं चलेगा, इसको भी 20 बना देते हैं। तो इसको 20 बनाएंगे कैसे, इंटू 2/2 करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10/20 माइनस 1/20, ऐसा बोला जा सकता है। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया। कैसे किया, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, ठीक है। तो 10/20 माइनस 1/20, दैट इज 9/20, ये हो गया p। q के पास चलते हैं, q का कितना है 3/10, कितना दे रहा है 1/20। तो अगेन इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इसको भी हमें 20 करना है, तो हो जाएगा इंटू 2, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/20, तो ये हो जाएगा 6/20 माइनस 1/20, दैट इज 5/20। मतलब इतना इतना देने के बाद p के पास बचा इतना, q के पास बचा इतना, यही उनका फ्यूचर रेशियो है p और q का। नाउ लेट्स कम टू r। r का रेशियो कितना था, r का रेशियो था r का था 2/10, और कितना मिल गया उसको, और मिल गया 1/10 प्लस 1/10, इतना ही तो मिलना था, बराबर बराबर लिया उसने दोनों से, तो कुल मिल गया उसको 1/10, कितना हो गया 3/10। मगर अगेन आपको रेशियो फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये 20 है, इधर भी 20 है, तो इसको भी 20 कर दें, तो इंटू 2/2, दैट इज 6/20। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 9:5:6, ठीक है। दिस इज अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार समझ में क्लियर है बिल्कुल। नोट डाउन करने के लिए लेक्चर को पॉज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिश की है कि पूरी वैरायटी इसमें कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया है, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नया मिलेगा, तो इससे पूरी वैरायटी कवर होगी। P, Q and R are partners sharing the ratios and profit and losses होगा ये, profit and losses in the ratio of 5:3:2. P sacrifices 1/3 of his share and Q sacrifices 1/4 of his share
इन फेवर ऑफ आर। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पी भाई साहब क्या कर रहे हैं। पी को पहले मिल रहा था 5/10। क्या बोल रहा है? पी सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले तो ऑफ और फ्रॉम का फर्क मालूम होना चाहिए। ऑफ और फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Whenever I am saying from, तो from में तो आप सीधा सीधा माइनस करो। ये आपने सीधा सीधा माइनस किया। और जब मैं बोल रहा हूं ऑफ, तो ऑफ में क्या करना है? ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो। इसका मतलब क्या हुआ? तो चलो आप समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में जैसे बोलता है पी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब जितना भी उसका शेयर है उसका 1/3, ना कि सीधा सीधा 1/3, जितना है उसका 1/3। तो पहले तो हम देखेंगे कि उसका कितना है, उसका 1/3 कैलकुलेट करेंगे, फिर घटाएंगे। बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जब हम बोल रहे हैं ऑफ, मतलब पी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब जितना भी उसका शेयर है उसका 1/3। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि फ्रॉम, मान लो कि बोलता है ए टेक्स 1/20 फ्रॉम ए, तो 1/20 बता ही दिया कि कितना, वो सीधा सीधा माइनस कर दिया। यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना, 1/3 ऑफ हिज शेयर। इसके शेयर का 1/3 पहले कैलकुलेट तो करो, फिर तो घटाओगे। उसमें जब मैंने बोला कि 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी, तो 1/10 सीधा सीधा माइनस करना है। और जब मैं बोलता हूं ऑफ, तो पहले तो देखो कि वो ऑफ कितना है, ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/3 कैलकुलेट करो फिर माइनस करो। आई बात समझ में? क्लियर है? तो 5/10 में से क्या माइनस करना है? 5/10 तो ठीक है, हमको 5/10 में से वो कुछ दे रहा है। कितना दे रहा है ये देख लेते हैं। 5/10 का 1/3 दे रहा है। ऑफ लिखा है ना, क्योंकि 5/10 का 1/3, तो 5/10 का 1/3 कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होता है। तो 5/10 माइनस ये कितना हो जाएगा? 5/30। अगेन फर्स्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो यहां मैं बोल सकता हूं इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15/30 माइनस 5/30, दैट वुड बी 10/30। क्लियर है? ये आ गया आपका न्यू PSR ऑफ P। ठीक है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 10/30 है पी का। क्यू के पास चलते हैं। क्यू भी कितना दे रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो पहले तो देखो क्यू को मिल कितना रहा था? क्यू को मिल रहा था 3/10। 3/10 में से कितना दे रहा है? अपने शेयर का 1/4। तो उसका शेयर है कितना? 3/10, उसका 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? 3/10 माइनस ये हो जाएगा 3/40। अगेन फर्स्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो इनटू 4/4 कर दूं, तो इनटू 4/4 करूंगा तो हो जाएगा 12/40 माइनस 3/40, दैट वुड बी 9/40। ये आ गया नया इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आते हैं अपन आर को कितना मिल रहा है तो देखते हैं। चलिए, आर को पहले मिल रहा था 2/10, 2/10। अब और मिल रहा है, और कितना मिल रहा है ये देखो, 5/10 का 1/3 जो कि इधर लिखा हुआ है कितना? 5/30। ये 5/30 इसको और मिल गया। और ये 3/10 का 1/4 कितना होता है? वो आपका होता है ये 3/40, तो प्लस 3/40। ये सारा ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए
ये आपको मेरे ख्याल से मालूम होगा। सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको मैं लिखता हूँ। इनका डिनोमिनेटर क्या कर सकते हैं, 30 के डिनोमिनेटर को 40 तो बना नहीं सकते हो, 40 को 30 नहीं बना सकते हो, 10 को 30 40 बना सकते हो। तो एक काम करते हैं, 60 ले लें, क्या 70 ले लें, 80 ले लें, 90 ले लें, 100 ले लें, 110, 120। सिंपल समझ में आ रहा है 120। तो एक काम करते हैं 120 ले लेते हैं, क्योंकि ये 30 से भी हो जाएगा, 40 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। तो 120 डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू ये हो जाएगा 12/12, तो हो जाएगा 24/120 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 20/120 प्लस ये हो जाएगा इंटू 3/3, तो ये हो जाएगा, तो 54 प्लस 20, 44 प्लस 9, 53, 53/120। अब अगेन तीनों का हमको रेशियो तो मिल गया, शेयर मिल गया, मगर सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो इसका भी डिनोमिनेटर 120 कर दें, इसका भी हम 120 कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 10/30 इंटू 4/4, दैट इज 40/120। ठीक है, 9/40 इंटू 3/3, दैट इज 27/120, और ये आखिर में हो जाता है 53/120। तो 40:27:53। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग अगर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड करके देख लो आप लोग। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। इसको नोट डाउन करने के लिए पॉज करें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। Rose, Jasmine and Lily are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio if Lily acquires 1/15 share equally from both the partners. इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। फ्रॉम और ऑफ क्लियर है कि नहीं है। फ्रॉम में सीधा सीधा माइनस करते हैं, ऑफ में फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर कि कितना कौन देगा, उसके शेयर का 1/2 वो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो ऑफ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट में आप रिवीजन जब करेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। तो ऑफ में क्या करना है, इनटू और फिर माइनस, और फ्रॉम में सीधा सीधा माइनस। ठीक है, तो चलिए रोज देखते हैं। रोज को पहले कितना मिल रहा था, 3/6। ठीक है, मगर कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इफ लिली एक्वायर्स 1/15 इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर। 1/15 इक्वली मतलब आधा आधा, तो 1/15 का आधा कितना होगा वो करके देखो। 1/15 का आधा दैट इज 1/2, दैट इज ये हो जाएगा 1/30, तो ये हो गया -1/30। ठीक है, अब एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर सेम कीजिए। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू 5/5, मतलब ये हो जाएगा 15/30 माइनस 1/30, दैट इज 14/30। ठीक है, वैसे ही जैस्मीन कितना है, 2/6, 2/6 माइनस 1/30, इसके साथ भी सेम ही होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इंटू 5/5, दैट वुड बी 10/30 माइनस 1/30, दैट वुड बी 9/30। और फिर चलते हैं अपन लिली के पास। तो लिली का रेशियो कितना है, 1/6 प्लस 1/15। अगेन डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसको भी 30 बना दें, इसको भी 30 बना दें। इसको 30 कैसे बनाएंगे, 5/5, इसको 2/2। ये ऐसे ही मैं रफ में करके बता रहा हूं, ऐसा करना नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5/30 प्लस 2/30, दैट वुड बी 7/30। तो बड़ा सिंपल है, 14:9:7। समझ में आया, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6।
क्या बोलता है, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1:1. सी एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/2 फ्रॉम बी. ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था फ्रॉम है तो सीधा सीधा माइनस करेंगे, ऑफ है तो कैलकुलेट होने के बाद माइनस करेंगे. तो फ्रॉम है तो सीधा सीधा माइनस करते हैं. चलिए देखते हैं. हाँ जी ये 1/12 है, यहाँ ध्यान रखिएगा. ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1:1. C acquires 1/6 from A and 1/12 from B. Calculate new profit sharing ratio. तो एक काम करते हैं, A, B, C. A को कितना मिल रहा था, 1/3. फ्रॉम है तो सीधा सीधा माइनस करेंगे, -1/6. ये 1/3 माइनस 1/12, ठीक है ना. और C को क्या मिल रहा है, 1/3 पहले से ही था और 1/6 मिला और 1/12 मिला. आई बात समझ में. ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है और ये दोनों C को मिल रहे हैं. तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. तो इसको कर देते हैं 2/6 माइनस 1/6, दैट वुड बी 1/6. ये आ गया नया रेशियो इसका. इसमें भी देखते हैं, तो इसका भी डिनोमिनेटर 12 कर दें, तो 4/12 माइनस 1/12 दैट इज 3/12. ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर 12 कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/12 प्लस 2/12 प्लस 1/12, तो हो जाएगा 7/12. इसको भी डिनोमिनेटर 12 कर दें, इसका भी 2/2, तो हो जाएगा 2/12. तो हो गया 2:3:7. ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है. और इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है आपका होमवर्क. सारी की सारी वैरायटीज में कवर होगी. अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो डेफिनेटली होमवर्क पूरा बनेगा आपको. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे खत्म करते हैं. बाय बाय.